लाहौर में अग्रसेन धर्मशाला में महाराजा अग्रसेन एवं माता लक्ष्मी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जहां पर मुख्य रूप से अग्रवाल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मित्तल एवं सेवड़ा के विधायक प्रदीप अग्रवाल मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने अग्रसेन धर्मशाला में महाराजा अग्रसेन और माता लक्ष्मी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं सेवड़ा के विधायक प्रदीप अग्रवाल एवं ग्वालियर से पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं भिंड जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर भिंड जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहां पर प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके साथ ही लाहौर में विशेष रूप से लालता प्रसाद बंसल एवं उपाध्यक्ष शिव नारायण अग्रवाल चच्चू की अगुवाई में एक विशाल चल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रोमेश महंत मुख्य रूप से इस चल समारोह में शामिल हुए। सीधी तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल का लाहौर में अग्रवाल समाज द्वारा ऐतिहासिक स्वागत किया गया, जहां पर विशाल चल समारोह निकाला गया है। अब तस्वीरों आपको दिखा रहा है, जहां पर सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल का लाहौर में बड़ी आलीशान तरीके के साथ जोरदार स्वागत किया गया। देखिए चल समारोह की एक खास रिपोर्ट मेरे साथ। इस दौरान महाराज अग्रसेन
की शोभा यात्रा अग्रवाल धर्मशाला में पहुंची, जहां पर समिति के उपाध्यक्ष शिव नारायण अग्रवाल चच्चू द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में कैलाश मित्तल एवं विशेष अतिथि के रूप में सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल एवं विशेष अतिथि पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल जी का माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत शिव नारायण अग्रवाल चच्चू द्वारा किया गया। तस्वीरों हम देख रहे हैं जहां पर लहार अग्रवाल महासभा के उपाध्यक्ष शिव नारायण अग्रवाल चच्चू द्वारा समस्त अतिथियों को स्वागत किया गया। इस मौके पर भिंड जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल, इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश एरन अग्रवाल प्रचार सम्मेलन एवं ब्रजेश अग्रवाल अध्यक्ष नगर पालिका केलारस, पुनीत मित्तल अध्यक्ष नगर पालिका जालौन, अमित अग्रवाल अध्यक्ष नगर पालिका हरपालपुर, बलदेव अग्रवाल अध्यक्ष नगर पालिका भितरवार, ओम प्रकाश अग्रवाल जिला अध्यक्ष भिंड, श्रीमती शिवांगी अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर भी मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुई। पर सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल सहित कई पदाधिकारीगण इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष मुख्य रूप से बंसल, इस कार्यक्रम के लालता प्रसाद बंसल, अध्यक्ष अग्रवाल महासभा लाहौर द्वारा समस्त अतिथियों को महाराज अग्रसेन एवं माता लक्ष्मी का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। तस्वीरों में आपको दिखा रहा है, इस मौके पर मुख्य रूप से सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल को महाराज अग्रसेन की प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया है। तो तस्वीरों में देख रहे हैं जहां पर अध्यक्ष लालता प्रसाद बंसल एवं उपाध्यक्ष शिव नारायण चच्चू द्वारा कार्यक्रम में शामिल हुए समस्त अतिथियों को महाराज अग्रसेन एवं माता लक्ष्मी का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको अग्रवाल महासभा लाहौर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अग्रवाल महासभा के परिचय सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य रूप से शामिल हुए राजेश एरन, जहां पर खास तौर से आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल द्वारा अग्रवाल समाज लाहौर के समस्त पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया है। सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल द्वारा जहां सभी पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको सम्मानित किया गया है। तो ये लाहौर के समस्त अग्रवाल समाज के पदाधिकारी हैं जिन्हें सम्मानित किया गया, जिनके द्वारा ये महान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर उन्होंने अग्रवाल धर्मशाला में माता लक्ष्मी एवं महाराजा अग्रसेन का प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मौके पर राजीव बंसल, आपको तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं, उनको सम्मानित किया गया है। राजीव बंसल को सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल द्वारा समिति के समस्त पदाधिकारियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। देखिए खास रिपोर्ट मेरे साथ। या तो पहचानते नहीं है या फिर इस्तेमाल नहीं करते। भगवान अग्रसेन जी ने महाभारत के युद्ध में साथ दिया है। भगवान कृष्ण जी की सेना, पांडवों की सेना की ओर से महाराज बल्लभ सेन जी ने और भगवान अग्रसेन जी ने युद्ध लड़ा। भले ही वो तब 11 वर्ष की उम्र के थे, लेकिन वो साथ थे। उसके बाद जब हमारी गद्दी दिल्ली में थी, हम लोग सूर्यवंशी हैं, भगवान राम के वंशज हैं। और जब वहां अकाल पड़ा तो भगवान अग्रसेन जी को स्वप्न आया कि आप इस दिशा में जाइए जहां की आज हमारा अग्रवाल धाम है, और वहां अपना नया राज्य स्थापित कीजिए। तो भगवान अग्रसेन जी ने तपस्या की, बनारस जाके तपस्या की। बनारस में भगवान भोलेनाथ जी से साक्षात्कार हुआ, तो भगवान भोलेनाथ जी ने उन्हें एक गद्दी दी। किस गद्दी को आप रखिए, ये गद्दी आपके काम आएगी, लेकिन राज्य की समृद्धि के लिए आप माता महालक्ष्मी की स्तुति कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। तो फिर भगवान अग्रसेन जी ने माता महालक्ष्मी की स्तुति की, और माता महालक्ष्मी जी ने जब प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए तो उन्होंने उन्हें एक पेटी दी कि ये पेटी रखिए आएगी। और फिर वो गद्दी और पेटी को लेके भगवान अग्रसेन जी जब चले तो उन्होंने अग्रवाल के क्षेत्र में अपनी राजधानी स्थापित की, और वहां से उन्होंने संपूर्ण अपनी कीर्ति की पताका फहराई। हम
अपने दैनिक जीवन से बाहर निकलकर अपने समाज की स्थापना में अपना सहयोग करें, क्योंकि यदि हम शांत बैठ गए तो असुरी ताकतें हावी हो जाएगी। ऐसे लोग, चाहे वह सत्ता का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे शासकीय सेवा का क्षेत्र हो, आज हमारे बच्चे सभी क्षेत्रों में आ गए हैं। हमें उनका मार्गदर्शन करना है, उनमें चेतना जागृत करनी है कि आप किसी भी क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में रहो, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में रहो, शासकीय सेवा के क्षेत्र में रहो, लेकिन आपका लक्ष्य एक होना चाहिए कि समाज सेवा हमारी प्रथम पूंजी है। उस पूंजी को हमें पहले उपयोग करना है। हम समाज के भले के लिए हमें अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम अपनाएंगे, लेकिन राष्ट्रद्रोह से समझौता हम नहीं करेंगे। भगवान अग्रसेन जी के संकल्पों को लेकर आगे चले। राज्य में कोई आता था तो 1 रुपया और 1 ईंट देकर हम उसको सम्मान करते थे, ऐसे उसका मकान भी बनता था और व्यापार भी चलता था। तो ये हमारी परंपरा रही है, आज भी हम उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। और हमें अब जो लोग, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में कमजोर हो, शासकीय सेवा के क्षेत्र में कहीं कुछ उनको हमारी जरूरत पड़ती है, तो निश्चित रूप से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धर्मशाला, इनके माध्यम से हमें उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। हमारे बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो आज कहीं ना कहीं कमजोर हैं। हम सब उनके साथ भले ही खड़े ना हो, लेकिन उनका सहयोग किसी न किसी रूप में करते रहें। हम इतनी बड़ी संख्या में है कि यदि हमने विचार भी कर लिया सहयोग करने का, तो संपूर्ण भारत में हमारे समाज से कोई ऐसा व्यक्ति असहाय और कमजोर नहीं रहेगा। ये मेरा इस मंच से दावा है। और मैं कहना चाहता हूं कि हम सब लोग महापुरुष और भगवान में अंतर समझें। भगवान अग्रसेन महापुरुष नहीं है, ईश्वर के साथ उनका साक्षात्कार हुआ है। रैदास जी भगवान है, वाल्मीकि जी भगवान है, इन सब ने ईश्वर के साथ साक्षात्कार किया है। तो ये सतना में हमारे भगवान अग्रसेन जी का मंदिर है, अग्रवाह में मंदिर है, झांसी में मंदिर है, आज लाहौर में मंदिर है। मैं चाहता हूं कि हर जिले में, तहसील में, भारत के हर स्थान पर भगवान अग्रसेन जी, माता महालक्ष्मी जी, मां माधवी जी की मंदिर में स्थापना हो, चौराहों पे ना हो। चौराहों पे महापुरुषों की स्थापना होती है, जिनको देखकर हम प्रेरणा लेते हैं, जिनको देख के हम अपने आप को स्थापित करते हैं कि हम भी कल इन जैसे बनेंगे। लेकिन भगवान से हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, भगवान से हमारा जीवन सफल होता है, और भगवान का आशीर्वाद लेकर जब हम किसी काम को करते हैं तो निश्चित रूप से हम उस काम में सफल भी होते हैं और अपने महापुरुषों की तरह आदर्श बनकर देश में आदर्श स्थापित करते हैं। तो मेरा सभी लोगों से, जहां जहां से लोग आए हैं, हम अपने उन स्थानों पे एक मंदिर बनाने का काम जरूर करें। मैंने अपने दतिया में भी अपने समाज से, चूंकि मैं अग्रवाल समाज का दतिया का अध्यक्ष भी हूं, मैंने भी अपने समाज से कहा था और बहुत शीघ्र हम दतिया में भी भगवान अग्रसेन जी, माता महालक्ष्मी जी का एक मंदिर निर्माण करने की योजना, जो कि जगह हम लोग तलाश कर रहे हैं, अच्छी जगह मिले, नहीं तो फिर हम धर्मशाला में तो बना ही सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कोई अच्छी जगह मिल जाए, तो उस जगह पर हम भगवान अग्रसेन जी और माता महालक्ष्मी जी, मां माधवी जी का एक भव्य मंदिर बनाए, जिससे कि लोगों में प्रेरणा स्थापित हो। हमारे अंग्रेजी जो हमारे बच्चों के जो पुस्तक में पाठ था वो हटा दिया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कमान मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा की संबल के हाथ में है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले समय में आपकी वो जो पाठ हटाया गया है, बच्चों की पुस्तकों में वो पाठ फिर लगाया जाएगा, बच्चों को अग्रसेन के बारे में पढ़ाया जाएगा, और आने वाले समय में
अग्रसेन भगवान के नाम पर छुट्टी भी रहेगी, जो मैं आपको विधिवत आपसे मंच से मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ। नगर पालिका में मदद करेंगे, जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे उन्हें विधानसभा में मदद करेंगे, और जहाँ भी उन्हें जरूरत होगी हमारे अग्रवाल समाज हमेशा वो आपके साथ रहेगा। मेरा तो यही है कि मंजिल नहीं है दूर, चलकर तो देखिए सबको मिलेगी रोशनी, जलकर तो देखिए गंगा बहेगी प्रेम की, भीतर से आपके हिमगिर की तरह आप पिघलकर तो देखिए हिमगिर की तरह आप अपना सोच बदलिए, नजरिया बदलिए। आप किसी से कम नहीं है, आप पर माता लक्ष्मी जी की कृपा है, भगवान अग्रसेन जी की कृपा है, और सबसे बड़ा आप अपना समाज आज ऐसा समाज है जिसके बारे में कभी लोग सोच भी नहीं सकते कि ये समाज किसी के साथ अन्याय करेगा, लेकिन अब अन्याय भी हम नहीं सहेंगे। हमारे कैलाश राव पुराने अध्यक्ष रहे हैं नगर पालिका के, वो आज वो बहुत बड़ी दौड़ में भी शामिल है। हम सभी मंच के सम्मानित लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। मेरा एक ही कहना है कि जहां भी मिले कोई भी अग्रवाल कैसी परिस्थितियों में हो, छोटी परिस्थिति में हो, उसकी मदद करने का काम करे, तभी अपनी एक सार्थक होगी। मैं कई बार लाहौर आया हूँ, हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आज के ही नहीं कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। यहाँ पर हमारे उमा शंकर गुप्ता जी के प्रति हमारे मंचाधिकृत है, उनको एक ही शपथ लेना चाहिए कि हम महाराजा अग्रसेन द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर हर एक गरीब आदमी की, हर एक अग्रवाल समाज के लोगों की सहायता करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद। आज लाहौर में अग्रवाल समाज द्वारा महाराजा अग्रसेन और कुलदेवी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? भगवान अग्रसेन आज से 5200 वर्ष पूर्व जिन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया था, उसके बाद दिल्ली पे अग्रवाह में शासन किया। क्षत्रिय से हमने वैश्य धर्म धारण किया, और तब से लेके आज तक हम सब लोग उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलते आ रहे हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि लाहौर में हमारे अग्रवाल समाज द्वारा माता, जो कि हमारी कुलदेवी भी है, माँ लक्ष्मी जी का और भगवान अग्रसेन जी का मूर्ति का अनावरण किया, एक मंदिर की स्थापना की है। जिस तरीके से आपने कहा कि महाराजा अग्रसेन क्षत्रिय थे, क्योंकि आप वैश्य हैं, तो ये कहानी कहाँ से शुरू होता है, इतिहास क्या बताता है? हम लोग मूलतः सूर्यवंशी हैं, प्रभु श्री राम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी के वंशज हैं, और भगवान अग्रसेन जी जब यज्ञ करा रहे थे तो उनके 18 पुत्र थे और 18 यज्ञ हो रहे थे, तो यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी, उस समय प्रथा थी। लेकिन भगवान अग्रसेन जी को जब ये उचित नहीं लगा तो उन्होंने पशु प्रथा को, बलि की प्रथा को बंद किया, और वहीं से हम लोग क्षत्रिय से वैश्य हुए और वैश्य धारण किया, और तब से आज तक अनवरत हमारा वो वैश्य वर्ग पूरे देश दुनिया में व्यापार के रूप में और समाज सेवा के रूप में जो मिसाल स्थापित हम लोगों ने की है, वो चला आ रहा है। आप दतिया अग्रवाल समाज के अध्यक्ष भी हैं। आपने अपने उद्बोधन में कहा कि आपकी सोच माता लक्ष्मी, महाराजा अग्रसेन की मंदिर बनाने की है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि हर वो व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने भान दिया है, चाहे वो भगवान वाल्मीकि हो, चाहे भगवान हमारे संत रैदास जी हो, तुलसीदास जी हो, कबीरदास जी हो, इन्होंने भगवान अग्रसेन जी हो, इनके मंदिर बनना चाहिए, और इनके मंदिर से हमें प्रेरणा देकर अपने राष्ट्र में उन असुरी ताकतों का नाश करना चाहिए जो कि आज धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलकर सक्रिय हो रहे हैं और राजनीति की दिशा को गलत जगह पे ले जा रहे हैं। क्योंकि हम अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए हम अपने हिंदू देवी देवताओं पे, अपने संतों पे गलत भाषा बोलकर, और यदि हम अपनी
प्रसिद्धि पाते हैं तो निश्चित रूप से ये गलत है। हम समाज सेवा करके प्रसिद्धि पाएं, हम राष्ट्र के लिए संकल्प लेके कुछ करके प्रसिद्धि पाएं। हमारे देश में कई माध्यम ऐसे हैं, समाज सेवा है, अन्य सेवाएं हैं, राजनीति है, व्यापार है, धर्म है, शिक्षा है। इनके क्षेत्र में हमने देखे हैं कई हमारे जो शिक्षक हैं वो आज पूजे जाते हैं, उनके नाम पे दिन मनाए जाते हैं। तो हर क्षेत्र में हम नीति से काम करके राष्ट्र के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन सनातन विरोधी ताकतों को हमारा समाज और ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मेरा मानना है कि हमारे आराध्यों के मंदिर बनना चाहिए जिससे कि हम प्रेरणा ले सकें। जिस तरीके से आपने ये भी आपके कार्यक्रम में मुझे सुनने को मिला, जब महाराजा अग्रसेन तो भगवान के रूप हैं, महापुरुष थे, तो उनके नाम पर जयंती पर छुट्टी क्यों नहीं होना चाहिए? क्या कारण मानते हैं आप? विधायक हैं। ये शासन की अपनी व्यवस्थाएं होती है। बहुत सारे हमारे महापुरुष ऐसे हैं जिनके नाम पे छुट्टियां नहीं होती हैं। सबका प्रयास होना चाहिए, एक अच्छी बात है कि उनके नाम पे छुट्टी हो। मैं ये चाहता हूँ कि उनके नाम पे छुट्टी हो, बहुत अच्छी बात है। उनका सबसे पहले जो हमारा शिक्षा तंत्र है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें ऐसे महापुरुषों के अध्याय होना चाहिए, जिससे कि आने वाले बच्चे उनके ऐश्वर्य को, उनकी गाथा को पढ़ें और अपने आप को उनके अनुसार ढालने की कोशिश करें। जो आज सामाजिक समरसता की बात हम करते हैं, वो आज से 5000 वर्ष पूर्व सामाजिक समरसता हमारे भगवान अग्रसेन जी के शासन काल में हुआ करती थी। तो सामाजिक समरसता की जिसकी आज हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, ये उनके अध्याय को पढ़ के हम फिर सामाजिक समरसता स्थापित कर सकते हैं। तो छुट्टी करती है सरकार, अच्छी बात है, मैं उसके संबंध में सरकार को पत्र लिखूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इनके दिवसों को बहुत भव्य तरीके से मनाया जाए, स्कूलों में मनाया जाए। छुट्टी की जगह स्कूलों में इनके कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएं, जिससे कि लोग इनके बारे में जानें। तो ये दोनों चीज़ें उचित हैं। अध्याय में भी जोड़ना चाहिए। छुट्टी होती है तो लोग छुट्टी से एक दिशा निकल के आता है, ऐच्छिक छुट्टी भी हो सकती है और स्कूलों में कार्यक्रम भी हो सकते हैं। तो उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों को उनके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। चैनल हेड राजा भैया पाल पत्रकार दैनिक भास्कर के द्वारा यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इस कार्यक्रम का आयोजन दिया, इस कार्यक्रम को दिखाया जाएगा। आप सब लोग इनके विभिन्न पेजों से जुड़कर जरूर इस कार्यक्रम को देखें। और इन्हीं के साथ मैं उन सभी से हृदय से माफी मांगत लगा हो या मेरे शब्दों द्वारा उनका सम्मान करने में कोई कमी रह गई हो तो मैं उन सबसे क्षमा चाहती हूँ, हृदय से उनसे क्षमा। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष माननीय लालता प्रसाद बजाज जी को आकर अतिथियों का आभार प्रकट करें और अपना अनुरोध